इन दोनों की मोहब्बत की तो क्या ही बात। व्हाट अ ब्यूटीफुल स्टेटमेंट। देन वो कोई ना कोई अहमकाना हरकत कर लेती हैं, क्योंकि रिसेंटली अभी एक पिक्चर बहुत वायरल हो रही है जिस तहलका मचा दिया। उन लोगों की जो केमिस्ट्री है उसके बारे में तो क्या ही कहना है। काफ़ी लोगों का इंडस्ट्री में ये कहना था जिनसे मेरी बात हुई उमर शहजाद के साथ, और काफ़ी रंजीदा रहे काफ़ी अरसा। तो इसकी बेगम है वो कोई औरत नहीं बल्कि एक मर्द है। बात करूंगी इंडस्ट्री के एक ऐसे कपल की जो दोनों ही इंतहाई ग्रेसफुल हैं, बहुत क्वालिफाइड हैं, अपने बेहतरीन काम की वजह से जाने जाते हैं। मैं बात कर रही हूँ मंजर सहबाई और समीना साहिबा की। मंजर सहबाई साहब ने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दिया जिसमें उनका ये कहना था कि मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि समीना ने मेरे पागलपन और मेरे अंदर जो जहालत है उसको कबूल किया। समीना अहमद और मंजर सहबाई ने आज से चंद साल पहले बुढ़ापे में शादी करके एक बहुत खूबसूरत मिसाल कायम की, क्योंकि मेरा भी ये मानना है कि जवानी तो इंसान की जैसे तैसे कट जाती है, लेकिन आपको बड़ी उम्र में कंपेनियन की ज़रूरत होती है। और इन दोनों की मोहब्बत की तो क्या ही बात है। बहुत अच्छी इनकी केमिस्ट्री है। ये एक्चुअली जवानी की मोहब्बत थी। मंजर सहबाई साहब जो हैं समीना साहिबा को जवानी में प्रपोज कर चुके थे, लेकिन उन्होंने उनका ये प्रपोज़ल जो है उसको मुस्तरद कर दिया था, क्योंकि इनके नसीब में साथ लिखा था। तो अब ये दोनों शादीशुदा हैं। तो ये जो खूबसूरत सा प्यारा सा कपल है, इनके लिए बहुत सी दुआएं, और आई एम ग्लैड दैट दे आर वेरी हैप्पी टुगेदर। और अब मैं आपको बताती चलूँ कि रिसेंटली हुमायूं सईद से ये पूछा गया कि आप बे औलाद हैं तो आप इसके बारे में कैसा फ़ील करते हैं, तो उनका ये कहना था कि अल्लाह की जिसमें रज़ा है मैं उसमें राज़ी हूँ, और मेरे इर्द गिर्द जितने भी बच्चे होते हैं वो मुझे अपने ही लगते हैं। व्हाट अ ब्यूटीफुल स्टेटमेंट। और अब बात करते हैं अलीज़ा शाह की, जो ख़बरों में काफ़ी इन रहती हैं, क्योंकि आए दिन वो कोई ना कोई अहमकाना हरकत कर लेती हैं और फिर लोग जो हैं उनको खूब ट्रोल करते हैं। क्योंकि रिसेंटली जब हम स्टाइल अवार्ड्स हुए तो उसमें उन्होंने बहुत अजीब व गरीब किस्म के कपड़े पहने और वो बहुत अजीब तरीके से चल रही थी, और उनके फेस एक्सप्रेशंस भी बहुत अजीब व गरीब थे। लेकिन वो बात क्योंकि पुरानी हो चुकी है तो हम नई बात करते हैं, क्योंकि रिसेंटली अभी एक पिक्चर बहुत वायरल हो रही है जिसमें अलीज़ा शाह की हम शक्ल एक लड़की की तस्वीर है, और वो तकरीबन अलीज़ा शाह से ही मिलती है, और फैंस उसके बारे में आजकल खूब बातें कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे दुर्रे फिशा और बिलाल खान की। भाई दुर्रे फिशा और बिलाल खान का ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद जो है उसने तो तहलका मचा दिया। दुनिया उस ड्रामे की दीवानी हो गई। एक डिफरेंट सी स्टोरी थी, और उन लोगों की जो केमिस्ट्री है उसके बारे में तो क्या ही कहना है। मरीना खान ने रिसेंटली हिंट दिया कि उनको ऐसा लगता है कि भाई जब वो दोनों स्क्रीन पर आते हैं कि उनके बीच में वाकई कुछ है, केमिस्ट्री जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, और फ्यूचर में उनको ऐसा फील होता है कि उनके बीच में कुछ होने वाला है। इस बारे में उड़ती उड़ती अफवाहें तो बहुत सुनने को मिल रही थी, लेकिन काफ़ी लोगों का इंडस्ट्री में ये कहना था जिनसे मेरी बात हुई कि हाँ ऐसा है, इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है, और हो सकता है कि शायद इन लोगों ने खुफिया निकाह भी कर लिया हो। लेकिन रिसेंटली उनकी एक पिक्चर पे यमुना जैदी और सज्जल अली ने कमेंट किया और कॉन्ग्रेचुलेशन कहा। तो इस बात से तो साफ जाहिर होता है कि इन दोनों के बीच में वाकई कुछ चल रहा है, या हो सकता है कि इन लोगों ने निकाह कर लिया हो। तो हमारी तरफ से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस अगर ऐसी बात है तो। अगर दुर्रे फिशा के बारे में हम बात करें तो दुर्रे फिशा का कुछ अरसे पहले तक शादी करने का इरादा नहीं था, बल्कि जब उन्होंने इस इंडस्ट्री में कदम रखा तो उन्होंने एक प्रोजेक्ट किया उमर शहजाद के साथ, और इस प्रोजेक्ट के दौरान उमर शहजाद और उनके बीच में बहुत अच्छे ताल्लुकात बन गए, और सुनने में यही आया था कि वो दोनों एक दूसरे को काफ़ी पसंद करते थे और शादी भी करना चाहते थे। लेकिन फिर हुआ कुछ इस तरह से कि दुर्रे फिशा ने उमर शहजाद को छोड़ दिया, और इस बात पे उमर शहजाद जो है काफ़ी रंजीदा रहे काफ़ी अरसा। लेकिन इन सारी बातों की तस्दीक मैंने कुछ अंदर के लोगों से की है। दुर्रे फिशा को जैसे ही शोहरत मिली उनको अंदाज़ा हुआ कि ये बहुत जल्दबाजी कर रही हैं रिलेशनशिप को लेके, और अभी तो बहुत कुछ उनको एक्सप्लोर करना है। मुझे लगता है जैसे दुर्रे फिशा का ये ड्रामा हिट गया और उन्होंने शोहरत की बुलंदियों को छू लिया, तो उन्होंने रियलाइज़ किया कि बिलाल खान से अच्छी ऑप्शन उनको नहीं मिलने वाली, बिकॉज बिलाल खान काफ़ी एजुकेटेड है एंड ही इज़ फ्रॉम अ वेरी गुड फैमिली बैकग्राउंड एंड ही इज़ टैलेंटेड टू। मैं आपके साथ एक ख़बर शेयर करूंगी जो कि इंटरेस्टिंग तो है लेकिन डिस्टर्बिंग भी बहुत है, और वो है एक इंडोनेशियन लड़के की जिसकी उम्र है 26 साल और नाम उसका बताया जा रहा है AK।
ये जो लड़का है इसने कुछ अरसे पहले शादी की और इसने जब शादी की तो शादी के 12 दिन के बाद इसको अंदाज़ा हुआ कि जो इसकी बेगम है वो कोई औरत नहीं बल्कि एक मर्द है। और ऐसा उसको कैसे पता चला, आप सुन के हैरान रह जाएंगे। असल में इस आदमी का रिलेशनशिप जो है इस औरत के साथ, औरत तो नहीं मर्द के साथ, ऑनलाइन शुरू हुआ। ऑनलाइन डेटिंग ऐप के थ्रू इन दोनों की मुलाकात हुई और जब भी ये लोग मिलते थे तो अदंदा कंजा जो है हमेशा पूरा पर्दा कर कर आती थी। और इस बात पे ये जो इंडोनेशियन लड़का है AK काफ़ी खुश था कि चलो अच्छी बात है कि एक बापर्दा खातून है। इसी तरह इनकी लव स्टोरी का आगाज़ हुआ और फिर हो गई शादी। शादी के बाद बहाने बनाने शुरू कर दिए और इन्होंने अपने मियाँ को 12 दिन तक अवॉइड किया। तरह तरह के ये बहाने बनाती रही और फैमिली गैदरिंग्स में भी नहीं गई, रिश्तेदार थे उनसे मिलने से भी मना कर दिया और मुस्तकिल अपने चेहरे को छुपा के रखा। जब इस तरह की चीज़ें अदंदा ने की तो इनको शक हुआ और फिर इन्होंने इंक्वायरी की। इंक्वायरी करने पे खातून तो नहीं कह सकते, ये जो लड़का था इसके पेरेंट्स का पता चला। जब इसके पेरेंट्स से AK ने राब्ता किया तो उन्होंने बताया कि हमें इस बारे में कोई इल्म नहीं है और पिछले 2 सालों से ये जो अदंदा कंजा नामी शख्स है ये क्रॉस ड्रेसिंग कर रहा था, यानी कि औरत बन के फिर रहा था। तो ये एक बहुत अफसोसनाक ख़बर है और डेफिनेटली ये जो इंडोनेशियन लड़का है इसके लिए ये बहुत बड़ा शौक होगा। लेकिन हमें इस बात से ये सबक मिलता है कि देखें, ऑनलाइन लोगों पे ट्रस्ट करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। तो शादी एक ऐसा डिसीजन है जिसको सोच समझ के अच्छी तरह से देखभाल के करना चाहिए। और ये जो अदंदा कंजा नामी लड़का था इसका इरादा यही था कि ये शादी करके उनके घर में जाएगा और चंद दिन के अंदर उनके घर से जेवरात और सारी चीज़ें लेके फ़रार हो जाएगा। तो बेसिकली ये एक क्रिमिनल एक्ट था और उसके खिलाफ केस चल रहा है। तो मैं भी आप लोगों को यही मशवरा दूंगी कि ऑनलाइन किसी पे ट्रस्ट ना करें और इस तरह किसी पे अंधा भरोसा कर लेना वो भी आजकल के दौर में बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है।